तो नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास जो होने वाली है बिना समय गवाए हुए वर्ल्ड क्वेश्चन पे आधारित यहाँ पे प्रश्न होने वाले हैं। सीटीपी के 2026 में प्रश्नों के श्रृंखला है जो कि वायरल प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। इन सभी वायरल प्रश्नों को वर्ल्ड क्वेश्चन में आधारित यहाँ पे शामिल किया गया है जो कि आप लोग देखेंगे बिना टेस्ट के यहाँ पे वर्ल्ड क्वेश्चन केवल दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अगर क्लास में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यहाँ पे रोडोल्फ गोयकेल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है? तो शैशवावस्था को माना जाता है। याद रखिएगा 15 मिनट में इस क्लास को खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि वर्ल्ड लर्निंग क्वेश्चन ये वायरल प्रश्न है। बात करेंगे यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है बिहेवियर ऑफ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीएफ स्कैनर को माना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया। याद रखिएगा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है, जो कि आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। बात करेंगे यहाँ पे सातवें प्रश्न से। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 अवस्थाएं होती हैं। याद रखिएगा 4 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे शैशवावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है आपका कोहलर का। कह रहा है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो याद रखिएगा चिंपांजी नामक एक सुल्तान बंधक था, उस पे किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है। उसके बाद अगर हम 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके इन सभी वायरल प्रश्नों की सत्यता बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि ये प्रश्न आपके आए थे। 10वां प्रश्न करा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे मूल प्रवृत्तियों की यहाँ पे संख्या 14 किसने बताई है? तो मैकडूगल ने बताई है। किसने बताई है? मैकडूगल ने बताई है। 12वें प्रश्न की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये प्रश्न करा सीखना व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? तो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 13वें की। तो 13वां प्रश्न करा है आपका कि बुद्धि लब्धि यानी IQ का सूत्र किसने दिया है? तो स्टर ने दिया है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, ये सभी के सभी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पे 15वें प्रश्न की। ये कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो 3 नियम बताए हैं, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे संवेग का, कि संवेग शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उत्तेजना होती है। याद रखिएगा उत्तेजना होती है। बुद्धि यहाँ पे कह रहा है कि 17वें का बुद्धि की त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? तो गिलफोर्ड ने दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजना होती है। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 18 का। ये हमारा कह रहा है कि किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? तो बीनेस साइमन ने दिया है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन डीवी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बालक का विकास किसका परिणाम होता है? तो वंशानुकरण और वातावरण का होता है। इतना याद रखिएगा सभी लोग। इन सभी प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। ये सभी के सभी वायरल प्रश्न हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विकास की किस अवस्था को खेल और आयु की अवस्था कहा जाता है या फिर कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका बाल्यावस्था। बुद्धि शिक्षण के जन्मदाता कौन है? तो इसके राइट आंसर होंगे अल्फ्रेड बीनो होंगे। बात करेंगे यहाँ पे 24वें प्रश्न की। ये कह रहा है सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो सीखने का नियम किसने प्रतिपादित किया है? यहाँ पे आपका थॉर्नडाइक ने किया है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 25वें प्रश्न पे, तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये कह रहा है यहाँ पे मस्तिष्क की संरचना और यहाँ पे कृतियों के विभेद का परिणाम है। क्या है? यहाँ पे डिसलेक्सिया है। याद रखिएगा यहाँ पे मस्तिष्क यानी आपके मस्तिष्क में सोचने की जो संरचना होती है, इसकी कृतियों विभेद का परिणाम यानी क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। सोचने विचारने पे होती है। द कंडीशनर ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे गैने हैं। याद रखिएगा कौन है? गैने हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 27 का। कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो बालकों का सर्वांगीण विकास होता है इसके द्वारा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 27 का। ये कह रहा है आपका एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 8 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इन सभी को आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो प्रगतिशील होती है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सीखना किस पर निर्भर करता है? तो परिपक्वता पे और अभिप्रेरणा पे क्या करता है? निर्भर करता है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है आपका यहाँ पे
31 का ये करा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। यहाँ पे 32 का करा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पूछता है हर बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। ठीक है, याद रखिएगा किसने दिया है? स्किनर ने। बात करेंगे 33वें प्रश्न पे। ये करा कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है? तो जॉन डीवी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 34 का। ये करा है कि विकास शुरू होता है कहाँ से? प्रसव अवस्था से, यानी माँ के गर्भ से ही होता है, विकास शुरू हो जाता है। वहीं पे 35 का प्रश्न करा है कि सृजनात्मकता का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से। अब अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में सब लोग फंस जाते हैं, तो हम बात करेंगे एक तरफ अपसारी की, एक तरफ अभिसारी की। ठीक है, अब बात करेंगे इन दोनों पे। पहला जो होता है ये कई प्रकार से इसका उत्तर आता है, और अभिसारी का जो होता है बधा बधाया प्रश्न उत्तर आता है। इसमें क्या है कि आप एक प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर कई तरीके से आएंगे, लेकिन सही आएगा। इसमें क्या है, आप 4 ऑप्शन देंगे, इसमें क्या है एक ही उत्तर सही होगा, बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा जिसमें कई प्रकार से उत्तर दिया जा सके उसे अपसारी। जो बधे बधाए प्रश्न हो, जैसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो लखनऊ होंगे, दिल्ली नहीं बता सकते हैं, उसी तरीके से ये आपका अभिसारी होगा। तो ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 36 का ये करा अधिगम अक्षमता का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो होता है वातावरण और क्या होता है वंशानुकरण। देखिए अधिगम की अक्षमता यानी माँ पिता क्या है आपके अगर अक्षम है तो ये क्या है बालकों में उसका गुण आ जाएगा। ठीक है, अगर वातावरण आपका अशिक्षित है तो ये भी गुण आपके बच्चे पे आ जाएगा। किस पे आएगा? बच्चे पे होगा। तो परिवार का और वंशानुकरण का और वातावरण का ये प्रभाव हमेशा पड़ता है बालकों पे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि आपका 37 का प्रश्न है। ये करा के समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? करा के समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो सभी बच्चों को समान शिक्षा देना, यही क्या होता है समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है। इसमें सभी बालकों को शामिल किया जाएगा, जो कि विकलांग बालक होंगे, दृष्टिहीन बालक होंगे, मुख बाधित होंगे या फिर बहरे बालक होंगे, इन सभी को शामिल किया जाता है। चाहे सीखने में कम बालक हों, चाहे तेज गति सीखते हैं, सभी को एक साथ लेके चला जाएगा। 38वां का प्रश्न करा है कि अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया है? तो अब्राहम मास्लो ने दिया है। किसने दिया है? अब्राहम मास्लो ने। 39 का करा आपका सीखने में पठार का क्या कारण है? थकान, अरुचि। ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके सीखने में पठार के कारण बनते हैं, जहाँ से आप सीखते हैं और एक समय ऐसा आता है जहाँ पे आप रुक जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे। ये करा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये किसने कहा है? तो वुडवर्थ ने कहा है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो ये किसने कहा है? कि वुडवर्थ ने। जैसे आप किसी कार्य को करेंगे तो बिना सोचे कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 41 का कहा है कि पियाजे ने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया किस पर बल दिया है? तो संरचनात्मक पर बल दिया, यानी करके सीखने पर और नए निर्माण करने पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? बल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित किससे है? प्राथमिक सुविधाओं से है, यानी 1 से लेकर 5 तक के जो बालक होते हैं उसमें अधिगम, याद रखिएगा अधिगम किस प्रकार से क्या करना है? सुगम बनाना है। उनके वातावरण से जोड़कर क्या करना है? बताना है। ठीक है, उनके परिवेश में क्या हो रही है उससे जोड़कर पढ़ाना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 का। 43 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 का मुख्य आधार क्या है? तो करके सीखना है। क्या है? करके सीखना है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? बालक है। क्या है? बालक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 45वें प्रश्न पे। ये कह रहा है कि वंशानुक्रम का वाहक कौन है? तो यहाँ पे जीन है। याद रखिएगा क्या है? जीन है। जीन ही क्या है? 23 गुण आते हैं। याद रखिएगा 23 गुण आते हैं, दोनों माता पिता से दोनों से आते हैं। अब ये 23 जो गुण है इसके दादा दादी नाना नानी क्या आते हैं, और यहाँ पे माता के दादा दादी नाना नानी से आते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 46 का। 46 का प्रश्न करा है कि बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वातावरण है। प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आवश्यकता है। याद रखिएगा बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वातावरण का महत्व होता है। प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? आवश्यकता है। अगर आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो बालक उसके साथ क्या करेगा? रुचि लेगा। बात करेंगे 48वें प्रश्न की। करा व्यक्तित्व का मापन किसने दिया है या फिर किया है? तो याद रखिएगा किसके लिए किया जाता है? तो प्रश्नावली द्वारा किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 49वां और 50वां। ये हमारा करा है कि बुद्धि के तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया है? तो B.R. कैटेल ने दिया है। शिक्षण विधियों के जनक किसे माना जाता है? तो फ्राबेल को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 51 का। यह कह रहा है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्वांगीण विकास होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि आपका यहाँ पे 52 का है। यह कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में सबसे जरूरी क्या होता है? तो रुचि होता है। रुचि के बिना आप क्या करेंगे? अधिगम नहीं करेंगे, यानी सीखेंगे नहीं। रुचि होगा तभी आप कार्य करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे
53 का कह रहा है कि कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका नैतिक विकास से। किससे संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है। बात करेंगे यहाँ पे 54 का, ये कह रहा है सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है, तो है निरंतर जांच होती है। ठीक है, जैसे में आपने क्या किया, एक पुस्तक है उसके एक चैप्टर को क्या किया आपने ख़त्म किया और इससे संबंधित आपने प्रश्न पूछ लिए, तो ये क्या हुआ, सतत हो गया। और व्यापक की बात करेंगे तो ये पुस्तक है पूरी, ठीक है, इसे पूरा खत्म करेंगे फिर इसके बाद उससे प्रश्न पूछेंगे, तो ये व्यापक हो गया। किसी एक पेज का ही टेस्ट ले लेना, ये सतत के अंतर्गत आएगा। सभी पेजों का टेस्ट लेना सतत में आ जाएगा। सभी पुस्तकों का एक साथ लेना ये व्यापक के साथ आएगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 55वें प्रश्न पे, ये करा पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है, तो यहाँ पे नन्हा वैज्ञानिक कहा है। स्मृति के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो 4 हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो अधिगम के स्थानांतरण क्या के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। 58वें प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे, तो ये करा अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो थर्स्टर ने दिया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 60वें का, ये करा है कि सीखने का मुख्य आधार क्या है, तो अभ्यास है आपका। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम बात करेंगे 61 का, सॉरी यहाँ पे 60 प्रश्न ही थे। कितने थे, 60 प्रश्न थे आज की क्लास में, और ये सभी के सभी वायरल प्रश्न थे, और ये वायरल प्रश्न आपके पूछे गए हैं, याद रखिएगा, हर बार पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न। तो इन सभी को बेहतर तरीके से आप लोग देख लीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए। और ये सभी प्रश्नों के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने के साथ शेयर कर दीजिएगा सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF ले सकते हैं। अगर क्लास में आपको जो PDF चाहिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ से PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर व्हाट्सएप का यहाँ पे नंबर चाहिए तो ले लीजिएगा, 8299 52 49 41, ठीक है, इतना ले लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे हाई करके PDF बोल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।